बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया अपने स्टूडेंट से मिले हुए, क्योंकि हमारे फ्राइडे सैटरडे और संडे स्टोरी डे होता है, तो उसमें हमारी स्टोरीज चल रही थी। अब हम आ गए हैं अपने मंडे के लिए, आपके लिए वापस अपनी बुक्स की तरफ। और जनाब हम आ गए हैं अपने 16वें सबक की तरफ, यानी चैप्टर नंबर 16, और लेक्चर नंबर हमारा आ गया है 32। ये पेन हम दूसरा यूज़ करेंगे, इसमें आपको अच्छा नज़र नहीं आएगा। ये हमारा आ गया है लेक्चर नंबर 32 और चैप्टर नंबर हमारा है 16। तो हम जल्दी से, आप भी अपनी बुक रेडी कर लीजिए और अपनी बुक्स खोल लीजिए। ये वाला चैप्टर पेज नंबर आपका 48 है। और आज जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं बड़े मज़े का है, वो है बानों की साइकिल। बानों की साइकिल पढ़ रहे हैं, तो बहुत छोटा सा है और पढ़ना है और इसको रीड करना है और मज़े करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अम्मी ने बानों के लिए एक साइकिल खरीदी। इसका रंग हरा और पहिए काले थे। बानो सहन में साइकिल चलाने की कोशिश करती तो गिर जाती। एक दिन गली में निकली तो उसे अनीला मिल गई। अनीला को बानो की साइकिल बहुत पसंद आई। उसने बानो से साइकिल चलाने के लिए मांगी। बानो ने इसे खुशी से साइकिल दे दी और पीछे बैठ गई। अब हर रोज दोनों मिलकर साइकिल चलाती। बानो ने जल्द ही साइकिल चलाना सीख ली। तो देखा आपने, ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन दो फ्रेंड्स का है और मिलजुल कर खेलना चाहिए। जैसे आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स या बड़े कहते हैं कि बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलें, अपनी चीज़ें एक दूसरे को दें, बांटें, खेलें। उससे क्या होता है, एक तो आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, दूसरा ये कि अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उसको अच्छे से सीख लेते हैं। तो इसी तरह जब अम्मी ने बानों के लिए साइकिल खरीदी थी तो उसका रंग जो था काला था और उसके हरा रंग की साइकिल थी और पहिए जो थे वो काले रंग के थे, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं। और बानो ने सहन में चलाने की इतनी कोशिश करी तो गिर जाती थी। असल में साइकिल चलाने के लिए आपको थोड़ी खुली जगह की ज़रूरत होती है, छोटी जगह पे आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। तो एक दिन गली में इसे अनीला मिल गई, और जैसे गली में इन्हें अनीला मिल गई ना, ऐसे जब हम छोटे थे तो हमने भी साइकिल चलानी सीखी थी। तो हमसे घर में नहीं चलती थी, फिर हमने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके अपनी गली में निकले, फिर उसमें हमने साइकिल चलानी सीखी। तो इस तरह हमें भी चलानी आ गई जैसे बानो को आ गई। तो बानो की साइकिल उसे बहुत पसंद आई, और बानो को, अनिला को जो थी साइकिल चलानी आती थी, तो उसने उसको पीछे बिठाया और खुद साइकिल चलाई और उसके बाद उसे भी अच्छे से चलाना सिखा दिया। तो ये मिलजुल कर देखें, सीखने से ये हुआ कि बानो को साइकिल चलाना आ गई। अच्छा जनाब, हाँ, इसके हम जो है इसमें मुश्किल अल्फाज टिक नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने टाइम शॉर्ट हो रहा है, आपके लेक्चर बहुत बड़ा ना हो, तो हमने यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग लिख के रखे हैं। बानो की साइकिल मुश्किल अल्फाज हैं ये, तो इसमें मुझे यही सिर्फ पता नज़र आए, तो देख लें। साइकिल खरीदी, रंग हरा, पहिए काले, सहन, चलाने, कोशिश, गिर जाती, दिन, गली, अनीला, चलाने, खुशी, पीछे, जल, चलाना सीख ली। ठीक है, इस पैराग्राफ से हमें यही मिले, तो हमने इसको यहाँ पर नोट कर लिया है। अच्छा, इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर नहीं है, सरगर्मी नंबर 1 है, तो उसमें आपको लिखना है कि नीचे दिए गए हुरूफ इल्लत को वाव ये बड़िए इस्तेमाल करके लफ्ज के साथ बनाइए। इसमें अलिफ वाव छोटिए बड़िए इस्तेमाल करके आपको लफ्ज बनाने। जैसे ये अल्फाज आपको लिख दिया है यहाँ पे, भाग, बोल, जाग, और ये अलिफ वाव ये और ये बड़िए। अच्छा, यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। तो भाग से भागा, भागो, भागी, भागे। ठीक है, अब ये जो दो वाले वर्ड हैं इनका हम खुद बनाएंगे। जैसे बोल से, अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, आप भी अपनी बुक पे लिख लें। बोला, बोलो,
बोली, बोले। ठीक है, ये जितने भी वर्ड थे हमने लास्ट में इस्तेमाल कर लिए। बोला, बोलो, बोली, बोले। अब जाग, जाग से जागा, जागो, जागी, जागे। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये हमारे पास सरगर्मी नंबर 2 है। नीचे दिए गए अल्फाज को दुरुस्त तलफ्फुज से पढ़िए। गिर ना, मांगना, खरीदी, सहन, चलाती। ठीक है, इसको आपको ठीक तरह से पढ़ना है। अच्छा, ये हमारा लेक्चर बहुत छोटा था तो इसको हम यहीं ख़त्म करेंगे आज का लेक्चर। और ये हमारा था चैप्टर नंबर 16 था, लेक्चर नंबर 32 था। और इसके मुश्किल अल्फाज जुमले के हमने यहाँ लिख लिए हैं और ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये हमने फिल कर लिए। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि आपने भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर अपनी चीज़ें शेयर करके हमेशा उनके साथ खेलना है और उनको शेयरिंग देनी है। और उनसे जो आप सीखेंगे कुछ वो आपसे सीखेंगे। इसी तरह मिलजुल कर बड़े होते हैं और सीखते हैं और इस तरह एक दूसरे की मदद भी हो जाती है और आपकी दोस्ती भी गहरी हो जाती है। तो आप भी आज से जब अपने खिलौनों से खेलें या चीज़ों से खेलें तो अपने फ्रेंड के साथ उनको शेयर करिए और उनके साथ खुश रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।